हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। इस पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बिना पात्रों, घटना और विचार के भी स्वतंत्र रूप से कोई भी कहानी लिखी जा सकती है, कोई भी रचना लिखी जा सकती है। इस पाठ के माध्यम से लेखक दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली का वर्णन करते हैं। लेखक ने एक घटना के बारे में बताया कि लेखक को एक बार एक कहानी के विषय में सोचना था और इसके लिए वो एकांत चाहते थे और उन्हें सफ़र भी करना था। तो उन्होंने रेलगाड़ी में सेकंड क्लास का टिकट खरीदा और उस डब्बे में चढ़ गए। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि शायद कोई भी नहीं है, लेकिन जब वो डब्बे में चढ़े तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक नवाब बैठे हुए थे और वो नवाब बड़े सलीके से खीरे को तैयार कर रहे थे खाने के लिए। लेकिन लेखक के सामने नवाब को खीरा खाने में संकोच होता था, इसलिए वो अपने नवाबी अंदाज में लजीज रूप से तैयार खाने के लिए जो उन्होंने खीरे तैयार किए हुए थे उन्हें केवल सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। नवाब यह नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति उन्हें खीरा खाते हुए देखे, क्योंकि खीरा एक आम इंसान द्वारा खाई जाने वाली वस्तु है और जो नवाब हैं वो अपने आप को आम लोगों से अलग मानते हैं, आम लोगों से श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए नवाब के इस व्यवहार से लेखक को लगता है कि आम लोगों जैसे कार्य एकांत में करना पसंद करते हैं। यानी नवाब जो है वो जो आम लोगों के कार्य हैं उस प्रकार के कार्य वो एकांत में करना पसंद करते हैं, आम लोगों के सामने नहीं। उन्हें लगता है कि यदि उन्हें कोई और देख लेगा तो इससे उनकी शान में फ़र्क आ जाएगा। वो लोगों के सामने अपना अलग अंदाज, अपना अलग जीने का तरीका प्रस्तुत करते हैं ताकि लोग उनकी इज्जत करें और वो सबसे अलग दिखाई दें। आज का समाज भी ऐसी ही दिखावा पसंद संस्कृति का आदी हो गया है। यह इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। जब लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो वहाँ पहले से ही एक सज्जन पुरुष पालथी लगाई सीट पर बैठे हुए थे। पालथी लगाई यानी अच्छे से पैरों को ऊपर सीट पर फोल्ड करके। उनके सामने खीरे रखे हुए थे। लेखक के देखते ही उनके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उन्हें लेखक का डिब्बे में आना अच्छा न लगा हो। ऐसा लग रहा था जैसे लेखक ने उनके एकांत चिंतन में विघ्न डाल दिया हो। इसलिए वे परेशान हो जाते हैं। परेशानी की स्थिति में कभी खिड़की से बाहर देखते हैं और कभी खीरों को देखते हैं। उनकी असुविधा और संकोच वाली स्थिति से लेखक को लगा कि नवाब उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। यानी जब नवाब ने देखा कि आम व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले खीरे उनके सामने हैं, वो उन्हें खाना चाहते हैं, तो यह उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के सामने दिखाना अच्छा नहीं लगा। प्रश्न 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। इंगित यानी उनका कैसा स्वभाव है, उनके स्वभाव की तरफ किस प्रकार से इशारा करता है। उत्तर है, नवाब साहब ने बहुत नज़ाकत और सलीके से खीरा काटा, उस पर नमक मिर्च लगाया। उस नमक मिर्च लगी खीरे की फाँकों को उन्होंने खाया नहीं, बल्कि सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। उनकी इस हरकत का कारण यह था कि वो एक नवाब थे जो दूसरों के सामने खीरे जैसी आम खाद्य वस्तु खाने में शर्म का अनुभव करते थे। यानी वो नवाब थे तो इस प्रकार की खाने की वस्तु नहीं खाना चाहते थे जिसे सामान्य लोग खाते थे। वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते थे, वो दिखावा करना चाहते थे। लेखक को अपने डिब्बे में देखकर नवाब को अपनी रईसी याद आने लगी, इसलिए उन्होंने खीरे को केवल सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब के ऐसा करने से ऐसा लगता है कि दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। वे दिखावा पसंद इंसान थे
उनके इसी प्रकार के स्वभाव ने लेखक को देखकर खीरा खाना अपमान समझा। यानी उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति मुझे देख रहा है, यानी लेखक, और उन्होंने खुद खीरा नहीं खाया, इसे अपना अपमान समझा और उसे सूंघकर केवल खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रश्न 3, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर है, हम यशपाल के इन विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक कहानी के पीछे कोई न कोई घटना, विचार अथवा पात्र अवश्य ही होता है। उदाहरण के लिए लेखक इस कहानी लखनवी अंदाज को ही देख लीजिए। इसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करने के लिए सारा ताना बाना बुना है। इसमें लेखक के इसी विचार की प्रमुखता है कि घटना के रूप में रेल यात्रा तथा पात्र लखनवी नवाब आ जाते हैं और कहानी बन जाती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी बन सकती है। प्रत्येक कहानी में इन सब वस्तुओं का होना बहुत आवश्यक है। यदि ये वस्तुएं ना हों तो हम केवल कल्पना के आधार पर भी किसी कहानी का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जो कल्पना में हम कहानी जिसको हम बनाएंगे उसमें भी कोई ना कोई घटना अवश्य होती है, कोई ना कोई पात्र अवश्य होता है, चाहे वो काल्पनिक हो या वास्तविक हो। प्रश्न 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर है, हम इस निबंध को अकड़ू नवाब नाम देना चाहते हैं, क्योंकि इस पाठ के नवाब साहब अपना सारा काम अकड़ कर करते हैं। किसी सहयात्री से बातचीत नहीं करते, खीरे को ऐसे काटते हैं जैसे कोई विशेष वस्तु हो। खीरा आम आदमी के खाने की वस्तु है, वह याद आते ही वे उसे खाने के स्थान पर सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। उनकी यह सभी हरकतें इस पाठ को अकड़ू नवाब शीर्षक देने के लिए बिल्कुल सही हैं। इसके अतिरिक्त लेखक ने इस निबंध का नाम लखनवी अंदाज रखा है, जो लखनऊ के नवाबों की ज़िंदगी जीने के अंदाज का वर्णन करता है। लखनवी अंदाज के अतिरिक्त इस निबंध का नाम नवाब की सनक हो सकता है। इस निबंध में लेखक ने एक नवाब की सनक का वर्णन किया है। नवाब एकांत में तो आम कार्य कर सकते हैं, जैसे खीरा खाना, लेकिन दूसरों के सामने खीरे खाने जैसे आम कार्य को भी खास बनाने के कार्य नवाब ही कर सकते हैं। यानी जो आम काम है, जो सामान्य कार्य है, उसको भी खास बना दिया जाता है। किसके द्वारा? नवाबों के द्वारा। इस निबंध की कथा के अनुसार नवाब खीरे को बड़ी नज़ाकत और सलीके से खाने के लिए तैयार करता है। उन खीरों की सजावट देखकर सबका मन ललचा जाएगा, इस प्रकार से उन्हें तैयार करता है। नवाब उन खीरों को लेखक के सामने नहीं खाना चाहता, इसलिए वह केवल उसे सूंघकर और उसके स्वाद के एहसास मात्र से ही खीरे को खिड़की से बाहर फेंक देता है। यदि वह लेखक के सामने इन खीरों को खा लेता तो इससे उसकी शान कम हो जाती या उसकी बेइज्जती हो जाती, ऐसा नवाब का मानना है। यह कार्य केवल सनकी लोग ही कर सकते हैं, जो केवल दिखावा करना चाहते हैं। ऐसे लोग दिखावे के लिए कई बार अपनी ही हानि कर लेते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ, इसके अभ्यास प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।